भारत एक धार्मिक देश है जहां सब धर्म के लोग आपको मिलेंगे। इसी तरह आपको धर्म गुरु भी मिलेगी जिनका काम आपको आस्था और धर्म की राह दिखाने का है। ऐसे बहुत सारे बाबा है जो अपने ज्ञान से भगवान के होने का एहसास प्रदान करते हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर, बी.के. शिवानी, सदगुरु जग्गी वासुदेव, दलाई लामा टेंजिन ग्यात्सो, भागेश्वर बाबा इत्यादि, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और उनके कठिन समय में अपने शिक्षा के माध्यम से उनकी मदद की। लेकिन जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही यहाँ भी दो पहलू है, एक जो अच्छा है और दूसरा बुरा। आपको मालूम ही होगा कि हमारे देश भारत में धर्म के नाम पर ना जाने कितने ऐसे धर्म गुरु आए जिन्होंने मान मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। खुद को भगवान का अवतार बताकर लोगों को लूटने वाले बाबाओं की कमी नहीं है भारत में, जिसमें निर्मल बाबा, आसाराम बापू, राधे माँ और राम रहीम जैसे बहुत सारे बड़े नाम शामिल है। इन सब में एक और बड़ा नाम आता है, वो है स्वामी नित्यानंद। स्वामी नित्यानंद का कहना है कि वो भगवान शिव जी का अवतार है। उनका ये भी कहना है कि वो सूरज को उगने से रोक सकते हैं और साथ ही साथ अपनी तीसरी आंख से अंधों को वापस दृष्टि दे सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि वो अमर है। इन्हीं सब झूठे दावों की बदौलत उनके लाखों भक्त हैं, और वो भी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी। ये देश की नजरों में तब आए जब लेनिन करूपन नाम के एक व्यक्ति ने सन टीवी को एक एमएमएस भेजा, जिसमें स्वामी नित्यानंद अपने ही एक फॉलोअर रंजीता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे, वो भी अपने ही आश्रम में। अभी हाल की सुने तो ये बाबा का कहना है कि उन्होंने कैलासा नाम का एक नया हिंदू देश बनाया है और उसका राष्ट्रीय पशु नंदी जी है। तो चलिए दोस्तों, हम आज के वीडियो में जानते हैं कि कौन है ये बाबा और कैसे उन्होंने गरीबों के भावनाओं से खिलवाड़ की है, और कैसे तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई शहर के एक छोटे से गांव का एक साधारण लड़का बना नित्यानंद परम शिवाय। Who is the biggest con artist in the world? Rape accused Nityanand has reportedly created his own country in an island near Ecuador. I'm here representing the United States of Kerala. I am not only claiming it is possible, I am going to make it reality. तो ये कहानी शुरू होती है साल 1977 में, जब नित्यानंद का जन्म एक किसान के घर पिता अरुणाचलम और माता लोकनायकी को हुआ था। नित्यानंद शैव वेल्लाल समुदाय के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बचपन से ही एंड 3 साल की उम्र से योग, वेद, तंत्रा आदि का विश्लेषण किया है, और इसका श्रेय उनके गुरु योगीराज योगानंद पुरी को जाता है, जिनसे उन्होंने प्रेरणा ली थी और ज्ञान भी प्राप्त किया था। जब राजशेखरन 17 साल के थे तब उनके गुरु की मौत हो गई। तब उन्होंने अपने गुरु ज्ञान को लोगों पर आजमाना शुरू कर दिया। वो कैलासा परंपरा के संत हो गए, जो तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर से आते हैं। ये परंपरा कांचीपुरम स्थित एकम्बरनाथर मंदिर की है, और स्वामी नित्यानंद वहाँ के 233वें पॉन्टिफ यानी गुरु महासानिध्यनम माने जाते हैं। शुरू में वो तमिलनाडु के छोटे मोटे अस्पताल में चमत्कार किया करते थे, और अगर कोई उनके चमत्कार से ठीक हो जाता तो सारा श्रेय खुद ले लेते, और इस प्रकार उन्होंने अपने भक्तों की फौज खड़ी करनी शुरू कर दी। साल 2002 में उन्होंने अपना नाम राजशेखरन से बदलकर नित्यानंद परम शिवाय रख दिया। वो अपना नाम बदलने का कारण ये देते हैं कि जब वो हिमालय में तपस्या कर रहे थे तब एक तपस्वी ने उनका नाम नित्यानंद रख दिया, और आगे जाकर यही नाम देश भर में सुनने में आया और प्रचलित होने लगा। 2003 में उन्होंने बेंगलोर में ध्यानपीठ नाम का एक आश्रम का आरंभ किया, और देश भर में लोकप्रिय होने लगे क्योंकि वो अपने भाषण अंग्रेजी और तमिल दोनों में देते थे। अंग्रेजी में भी भाषण देने की वजह से विदेशी लोग भी इनसे जुड़ने लगे, और फिर अपनी पॉपुलैरिटी के चलते इन्होंने यूएसए में भी अपना एक आश्रम खोल दिया। अब भक्तों में और आस्था जगाने के लिए वो नए दावे करने लगे। उन्होंने कहा कि वो एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जिससे वो गायों को संस्कृत और तमिल बोलना सिखा देंगे, और साथ में ये भी कहा कि E=mc² एनर्जी के फॉर्मूला को भी वो गलत साबित कर देंगे। इनके अब और भी नए नए दावे आने लगे, जिसमें उन्होंने बोला कि वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, और उन्होंने अपने भक्तों को 60 से भी ज्यादा पावर सिखा दिए हैं, जिसमें कुंडली विद्या, तीसरी आंख खोलना और ऐसी बहुत कुछ शामिल था। नित्यानंद ने एक बार सारी हदें पार कर दी थी जब उन्होंने कहा कि उन्होंने 82 अंधे बच्चों की आंखों की रोशनी वापस ला दी। इन सब बातों के अलावा नित्यानंद का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है, जो उन्हें पोल और रोप योगा में मिला था, और यही चीज वो अपने भक्तों को सिखाते थे। फिर क्या,
लोग उनके आश्रम जाने लगे क्योंकि उन सबको लगता था कि नित्यानंद आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते थे और इसी के चलते वही रुक गए। लेकिन आश्रम में प्रवेश करने से पहले उन्हें बहुत से समझौतों से गुजरना पड़ता था और अग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर करना जरूरी था। इन अग्रीमेंट्स में साफ तौर पर लिखा होता था कि वो आश्रम में होने वाली गतिविधियों के बारे में खुलासा नहीं कर सकते थे। उन्हें एक गैर प्रकटीकरण यौन समझौते यानी नॉन डिस्क्लोजर सेक्सुअल अग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर करना होता था। इस बाबा का ये कहना था कि सेक्स से वो परमात्मा के और करीब आएंगे। अब नित्यानंद अपने नए दावे और विचित्र बातों से बहुत सारे लोगों को अपने में जोड़ लिया करते थे और ये भक्त अपने घर बार सब कुछ नित्यानंद पर लुटा देते। इसके चलते ही ये बाबा बहुत ही अमीर हो गए। 2010 में जब नित्यानंद अपनी करियर के ऊंचाइयों में थे तब उन्हीं के ड्राइवर लेनी ने उनका और एक्ट्रेस रंजीता का MMS बनाकर सन टीवी को भेजा और तब से शुरू हुआ इस कॉनमैन का डाउनफॉल। हालांकि दोनों ने प्रेस में ये बताया कि वीडियो फेक है और स्वामी का तो ये भी कहना था कि वो इम्पोर्टेंट है यानी नापुंसक, लेकिन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने कहा कि ये वीडियो बिल्कुल असली है और इस वीडियो में दिखाई देने वाले दोनों असली नित्यानंद और रंजीता ही है। इसके बाद नित्यानंद के एक फॉलोअर आरती राव ने टीवी पर आकर नित्यानंद पर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगाए। साथ ही साथ यूएसए की नागरिक सेरा लैंड्री और एक लड़के जॉर्डन ने भी यही सब आरोप नित्यानंद पर लगाए। अपने प्रभाव और राजनीतिक मित्रों के मदद से वो पकड़े जाने से बच रहा था, लेकिन 2019 में तमिलनाडु के एक कपल ने गुजरात हाईकोर्ट जाकर केस किया कि नित्यानंद ने उनके 3 बच्चों को उनके अनुमति के बिना अपने आश्रम पर रखा है और तब से उनके बच्चे लापता है। 17 नवंबर को गुजरात के एक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई और फिर इन लड़कियों की खोज शुरू हुई। कुछ समय के अंतराल में 3 लड़कियां मिली, जिनमें से 2 लड़कियां 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की थी। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि नित्यानंद के आश्रम में वो अपनी मर्जी से रह रही थी। हालांकि उन बच्चों के पिताजी का ये कहना था कि नित्यानंद ने उनके बच्चों को अपने वश में कर लिया है और उनके बच्चे वही कह रहे हैं जो नित्यानंद चाहता है। नित्यानंद ने अपने ऊपर चल रही रेप केसेस के सुनवाई के लिए भी कोर्ट जाना बंद कर दिया था। इस बाबा के अपराध यही नहीं रुकते। इसके एक भक्त ने तो ये भी आरोप लगाया था कि उसके बेटी को इस ढोंगी बाबा ने किडनैप कर लिया था। इस बाबा पर ऐसे ही कई आरोप लगे और इसी के चलते विदेशी मंत्रालय ने साल 2018 में उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया और साथ ही साथ नए पासपोर्ट के आवेदन को भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक दिन गुजरात के उच्च अधिकारियों ने कहा कि हो सकता है नित्यानंद फरार है, क्योंकि ये बाबा कहीं देश विदेश में मिल नहीं रहा था। कुछ समय बाद 28 नवंबर को YouTube पर लाइव आकर नित्यानंद ने कहा कि लोग उसके विरुद्ध हो गए हैं और इसी कारण वो अभी हिमालय के पहाड़ में शरण ले रहा है। अब आप भी यही सोच के हैरान होंगे कि जिस जगह पर ढंग से नेटवर्क नहीं आता वहाँ से ये आदमी YouTube लाइव कैसे कर रहा था। अहमदाबाद के पुलिस को भी यही बात चौंकने वाली लगी और जब वो तलाशी करने निकले तो पता चला कि ये बाबा कहीं इक्वाडोर में छुपा हुआ था। ये खुलासा होने पर नित्यानंद फिर गायब हो गया। फिर एक दिन नित्यानंद ने अचानक YouTube पर आकर ये घोषित किया कि उसने अपना एक नया देश बनाया है और उसका नाम कैलासा रखा है। ये देश ना तो भारत में है और ना नेपाल में, ना किसी अन्य दक्षिण पूर्व एशियन देश में। नित्यानंद का ये सपनों का हिंदू राष्ट्र भारत से 16,000 किलोमीटर दूर इक्वाडोर में है और इस देश का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा है। हालांकि इसकी कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है। अफवाहों के अनुसार ये देश इक्वाडोर के तट से लगा हुआ एक द्वीप है और ये देश वास्तव में इक्वाडोर के द्वीपों में से ही एक है। कैलासा के अधिकारियों के अनुसार उनके देश का अपना फ्लैग, पासपोर्ट और यहाँ तक कि एक सेंट्रल बैंक सिस्टम भी है। यदि आप इस देश के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप उसे उसके वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं। कैलासा का नाम प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कैलाश पर्वत के नाम पर रखा गया है जो तिब्बत देश में स्थित है। कैलाश पर्वत को हिंदुओं के अनुसार पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे भगवान शिव का घर कहा जाता है और कैलाश पर्वत के भी अपने भीतर बहुत सारे रहस्य है जिसे हम अपने आने वाले वीडियो में शामिल करेंगे। भले ही कैलासा को अभी तक एक देश के रूप में मान्यता नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने अपनी एक वीजा सेवा शुरू की है और अपने देश के बारे में बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करके ट्विटर पर भी पर्याप्त मात्रा में फॉलोअर्स समेट लिए हैं। उनके अनुसार उनका एक संविधान है, एक फ्लैग और प्रतीक यानी कि एम्ब्लेम है और उसी के साथ उनकी एक आर्थिक प्रणाली भी बन चुकी है। यही नहीं, अभी और सुनिए,
उनकी बैंकिंग प्रणाली तैयार की जा रही है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा। वो अपना पासपोर्ट केंद्र होने का भी दावा करते हैं और साथ ही नित्यानंद का ये भी कहना है कि दिसंबर 2020 से वहाँ उड़ान सेवाएं भी शुरू की गई थी। लेकिन उस स्थान यानी कैलासा तक पहुँचना अपने आप में ही एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। उनके वेबसाइट के अनुसार कैलासा में हिंदू ग्रंथ पर आधारित सांसद प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इसके 5 विभाग है: चित्त सभा, राज्य सभा, देव सभा, कनक सभा और नित्यानंद सभा, जिनका अपना अलग अलग काम है। नित्यानंद का ये कहना है कि उसका देश दुनिया भर के उन सभी हिंदुओं के लिए है जिन्हें लगता है कि उनको उनके अपने देश में दबाया जा रहा है। कैलासा के वेबसाइट के मुताबिक ये देश आदि शिवाय के भक्तों ने बनाया है जो यूएस और कनाडा में रहते हैं। हाल फिलहाल में नित्यानंद फिर से चर्चे में आया है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जनरल मीटिंग में एक औरत आई थी जिसे देखकर लग रहा था कि वो भारत की संस्कृति को सबके सामने पेश करना चाहती थी, लेकिन ये सब बदल गया जब उसने अपना भाषण दिया। इस वीडियो में दिखाई देने वाली महिला का नाम है विजय प्रिया नित्यानंद। इसका कहना है कि भविष्य में कैलासा देश पूरी दुनिया का सबसे महान देश होगा। इसके अलावा विजय प्रिया ने भारत के ऊपर साजिश रचने का आरोप लगाया क्योंकि उसके मुताबिक नित्यानंद भारत का सबसे बड़ा धर्म गुरु है और भारत देश द्वारा गुरु को सताया जा रहा है। जब देखा गया कि भारत के ऊपर ऐसे गंदे इल्जाम लगाए जा रहे थे तो भारत के सभी नागरिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। अब ज्यादातर देश भर में स्वामी नित्यानंद के प्रति गुस्से की भावना है और लोगों का कहना है कि एक भगोड़ा बाबा और उसके फॉलोअर्स ऐसे कैसे हमारे देश पर इल्जाम लगा सकते हैं। विजय प्रिया नित्यानंद ने ट्विटर पे आकर कैलासा के ऑफिशियल पेज से एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा है कि उसके वीडियो को गलत तरीके से और तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा था और ये भी कहा कि वो भारत की बहुत इज्जत करती है। इस बीच यूनाइटेड नेशंस ने भी एक बयान दिया जिसमें उनका कहना था कि यूनाइटेड नेशंस कैलासा के तरफ से दिए जाने वाले बयानों को मान्यता नहीं देता है। अब तो ऐसी भी खबर आ रही है कि यूएसए के 30 शहरों को कैलासा के सिस्टर सिटीज घोषित किए गए हैं। यूनाइटेड नेशंस का ये बयान सुनकर इन शहरों का भी यही कहना था कि नित्यानंद ने उनके साथ भी स्कैम किया है। अब तो समय ही बताएगा कि ये देश बनता है या नहीं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने आज तक ताइवान को स्वतंत्र देश स्वीकार नहीं किया तो स्वामी नित्यानंद का कैलासा तो दूर की बात है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपकी कैलासा और नित्यानंद के बारे में क्या राय है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अनकही कहानी के साथ ओनली ऑन अनटोल्ड स्टोरीज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।